आज भारत में करीब 14,94,052 स्कूल्स हैं, जिसमें से 25% प्राइवेट है और बाकी 75% गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ बच्चे आज भारत के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लगभग 50% सरकारी स्कूलों में और 50% प्राइवेट स्कूल्स में। आज दिल्ली को छोड़ 42,000 से ज़्यादा स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम पीने योग्य पानी की बात नहीं कर रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट नहीं है। आंकड़ा और अधिक बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि टॉयलेट्स तो है पर पानी नहीं है। Scroll.in का एक आर्टिकल हमें बताता है कि 30% लड़कियां अपने छोटे भाई बहन को संभालने, खाना बनाने, कपड़े और बर्तन धोने, मवेशियों को जंगल में चराने जैसे कारणों की वजह से स्कूल आना बंद कर देती है, जबकि 2.3 करोड़ लड़कियां अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं आ पाती। इन सब आंकड़ों को देख प्लान इंडिया और विकास सहयोग प्रतिष्ठान नामक संस्था एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। मेरा नाम हफ्से केम है। मैं 3 साल से यहाँ प्राचार्य पद संभाल रहा हूँ। हमारा स्कूल का नाम शिवानेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बुरहानगर, तालुका नगर, जिला अहमदनगर। ये सब स्कूल ऐसा था कि सब प्रचलित पद्धति से चल रहा था। आनंददायी वो हैप्पीनेस जो क्लासरूम तो नहीं थे, बाथरूम में पानी नहीं था। 29 साल से लेडीज़ और जेंट्स बाथरूम में उसमें पानी नहीं था। बच्चों को ज़्यादातर लेडीज़ को अच्छी रूम नहीं थी, क्लासरूम अच्छे नहीं थे, बाकी वो प्रयोगशाला नहीं थी। कैग एक गवर्नमेंट एजेंसी है। कैग सेंटर, राज्य और विदेश से आए फंड्स को भारत में ग्राउंड रूट लेवल पर ऑडिट करती है। इनके ऑडिट से ये बात सामने निकल कर आती है कि 40% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है। इस ऑडिट में कैग ने 15 राज्यों के 2,695 स्कूल्स के टॉयलेट का सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि 2,695 में से 83 यानी कि लगभग 83 टॉयलेट्स तो कभी बनी ही नहीं। 691 यानी कि 691 टॉयलेट्स पानी न होने की वजह से उपयोग में नहीं आ रही है और 86 यानी कि 86 टॉयलेट्स कभी कभी उपयोग में लाई जाती है। सर्वे में यह भी पता चला कि 75% टॉयलेट्स का कोई मेंटेनेंस नहीं है, 72% टॉयलेट्स में पानी नहीं है और 55% टॉयलेट्स में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। प्लान इंडिया और विकास सहयोग प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का निश्चय किया, जिसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फुल फ्लेज्ड टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम, फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम्स पर फोकस किया गया। बाणेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्हीं स्कूलों में एक है। संस्था ने स्वयं इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल कर काम करवाया। फलस्वरूप टॉयलेट पर मेटल शेड बनवाया, जिसकी वजह से विद्यार्थी हर मौसम में टॉयलेट यूज कर सकते हैं। गर्ल्स टॉयलेट की कंपाउंड हाइट कम होने की वजह से लड़कियां टॉयलेट यूज करने से डरती थी, पर अब फिजिकल बैरियर बढ़ने से लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। टॉयलेट के हर यूनिरल पर पानी आता है, जिससे अब टॉयलेट काफ़ी साफ रहते हैं। यही नहीं बल्कि बालिकाओं की मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को समझकर संस्था ने एक चेंजिंग रूम बनवाया है, जिसमें सैनिटरी पैड्स डिस्पोज करने की मशीन लगाई है, जिससे कोई बायोमेडिकल वेस्ट भी जनरेट नहीं होता और बीमारियों को बढ़ने से भी रोकता है। संस्था ने टॉयलेट यूज करने के बाद गंदे हाथ धोने के लिए हैंड वॉश स्टेशंस भी बनवाए, जो कि हर स्कूल में होना ही चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी 50% स्कूलों में बिजली और खेल के मैदान नहीं है। कई रिपोर्ट्स हमें बताती है कि 70% सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निम्न स्तरीय सुविधाओं से वंचित हैं। भारत के कई राज्यों में आज भी 60 से 70% शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं। इन्हीं कारणों को देख प्लान इंडिया और विकास सहयोग प्रतिष्ठान संस्थाओं ने बच्चों के लिए रेमेडियल टीचर्स का अलग से प्रावधान किया। नाही, कारण की मुलं पहिले म्हणजे नाही का म्हणजे इथं आनंदी वातावरण नव्हतं, पण आता हे जे कामं झालेले आहेत आपल्या विकास सहयोग प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जे कामं झालेले आहेत, त्यामुळं मुलांची पण अपेक्षा या शाळेमध्ये येण्याची वाढलेली आहे। दुसऱ्या शाळेमधले मुलं पण या शाळेत ॲडमिशन घेण्याचा प्रयत्न करू राहिलेले। ओके,
आप यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है ना? हाँ। तो कम्युनिटी में यहाँ की कम्युनिटी ने मतलब आपको क्या चैलेंजेस आए और क्या आपको अच्छी लगी चीज़, और जब आप आए थे तब और आपको जब इतना टाइम हो गया है तो क्या चेंजेस आए हैं पहले और अभी में? नमस्ते, मेरा नाम भारती मात्रे है। मैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। जब मैं पहले पेरेंट्स मीटिंग लेने के लिए जा रही थी, तब पेरेंट्स की बहुत सारी समस्याएं थी कि स्कूल में बाथरूम का प्रॉब्लम है, गर्ल्स को बाथरूम का प्रॉब्लम है, और क्लास में फैन नहीं है, या खिड़की टूटी फूटी हुई है, पानी पीने के लिए पानी की टंकी में पानी अच्छा नहीं है रहता है, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते थे, पेरेंट्स नाराज थे। लेकिन अब हमारा जो प्लान इंडिया और मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के द्वारा जो स्कूल में जो काम हुआ, उसके बाद हम पेरेंट्स विजिट के लिए जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाते हैं। तो पेरेंट्स बोलते ही बहुत खुश हुए पेरेंट्स, और बोल रहे कि पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति बहुत चेंज हुआ है। तो पेरेंट्स बहुत खुश है इसके बारे में। यही नहीं, उन्होंने क्लासरूम में मच्छर जाली के साथ एल्यूमिनियम ग्लास विंडोज भी लगवाई, जिससे छिपकली और सांप जैसे जानवर क्लास में न आ सके और विद्यार्थियों को निरंतर प्रकाश और ताजी हवा प्राप्त होती रहे। इसके अलावा संस्था ने विद्यार्थियों को क्लासरूम में अनुकूल वातावरण देने के लिए मन भावन बालचित्र बनवाए, नए फर्नीचर्स दिए और टीन की छत के नीचे इंसुलेशन भी लगवाया। जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है तो अंदर का टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री बरकरार रहता है। अच्छी बात तो यह है कि यह सिस्टम बिना बिजली के काम करता है। फलस्वरूप विद्यार्थियों को अपने घर से भी अच्छा माहौल अब स्कूल में मिलता है, जिसकी वजह से नए बच्चों के एडमिशन में बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ तब तो सब ठीक है, परंतु जब गर्मी ज़्यादा होती है तब पीरियड्स का खत्म होने के बाद टेम्परेचर अनुकूल होने के कारण शिक्षक कक्षा को जल्दी नहीं छोड़ते। शिक्षकों पर देखने वाला यह एक सकारात्मक प्रभाव है। आज भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है, जिसमें से सरकार को मात्र 6.5% यानी लगभग 8.5 करोड़ लोगों से ही टैक्स प्राप्त होता है। ऐसे में सभी एरियाज पर फोकस करना सरकार के लिए एक चुनौती है, परंतु यह निश्चित है कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी को देखते हुए संस्था ने स्कूलों में बच्चों की एक SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई। जिस तरह देश चलाने के लिए हर एक नेता के पास कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसी प्रकार कमेटी के हर एक विद्यार्थी को एक पद के साथ एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मी प्रणव बेल्लेकर, बाल संसदेचा मुख्यमंत्री। ओके। मी गायत्री तुरकाराय, बाल संसदेचे उपमुख्यमंत्री। मैं इकराम शेख, पर्यावरण मंत्री। स्नेहल शिक्षक सांस्कृतिक मंत्री। मी सिद्धी तोरडमल, संरक्षण मंत्री। मी ज्ञानेश्वरी मेहत्रे, अन्न पुरवठा मंत्री। अश्विनी वामन, क्रीडा मंत्री। मी समृद्धी ठोंबरे, सलाह मंत्री। मी स्वाती रक्ताटे, आरोग्य मंत्री। ज्ञानेश्वरी जाधव, शिक्षण मंत्री। समीक्षा जाधव, बाल संसदेची सदस्य। ईश्वरी जाधव, ऊर्जा मंत्री। सूरज काळे, स्वच्छता मंत्री। गौरव धर्मे, पाणी पुरवठा मंत्री। नाही परत जोरात। गौरव धर्मे, पाणी पुरवठा मंत्री। ओके। यह SMC कई तरीके से काम करती है, जैसे संस्था द्वारा बनाए गए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के वेस्ट वाटर से पोषण बाग तैयार करना, पोषण बाग में तैयार सब्जियों को मिड डे मील के खाने में इस्तेमाल करना। आप यहाँ पे मुख्यमंत्री है, हाँ। ठीक है, तो आपके बाल संसद का गठन कब हुआ यहाँ पर? सप्टेंबर 2019। ओके। तो आपकी जो बाल संसद है वो क्या काम करती है स्कूल में? म्हणजे शाळेचं जे स्वच्छता वगैरे असन, त्यानंतर मॉडेल स्कूल प्रोजेक्ट शाळा मॉडेल बनवणे आहे, तर त्यासाठी सगळे मंत्री निवडलेले आहेत, तर ते त्यांच्या याने काम करत आहेत। तो मुख्यमंत्री होके आप क्या करते हैं यहाँ पे? आपका क्या रोल है? हे यांना जे कामं निवडून दिलेले आहेत मंत्र्यांना, ते व्यवस्थित करतात का नाही, किंवा त्यांना कोणत्या बाबतीत अडचण आले तर मी त्यांना सजेशन देतो। ओके। तो सजेशन आप खुद से लेते हैं या किसी से लेते हो सजेशन? नाही, प्रॉब्लेम मला सॉल्व झाला तर मग मी सांगतो, नाही तर मग मॅडमचं किंवा सेक्रेटरी त्यांची मदत घेतो। ओके, राइट।
आपका क्या रोल है यहाँ पे? आप उप मुख्यमंत्री है ना? जी. म्हणजे सगळे ना मंत्रिमंडळ आहे ना व्यवस्थित काम करते का नाही ते पाहणे, जर कोणाला काही अडचण असेल तर ते सॉल्व करणे, आणखी लॉकडाऊनमध्ये मदत करने. लॉकडाउन में आपने क्या किया? वैसे लॉकडाउन में तो छुट्टी थी या फिर स्कूल, आप कहाँ पे रहते हैं? स्कूल से कितना किलोमीटर दूर रहते हैं आप? आपका घर कहाँ है? 1 किलोमीटर दूर. अच्छा, तो लॉकडाउन में आपने क्या किया फिर छुट्टियाँ लगी थी? म्हणजे जे ना मुलं शाळेत येत नव्हते ना, त्यामुळे मग आम्ही वस्तीवर एक रूम निवडला आणि त्यामध्ये मॅडमला मदत करत होतो. तिथे आम्ही म्हणजे क्लास घेत होतो. पण आणखी ना जे ना कोविड-19मध्ये ना हे केले होते ना मास्क वगैरे ना वाटले ज्यांना म्हणजे शक्य नव्हतं घेणं ते. परत आणखी हात धुण्याच्या पद्धती शिकवल्या. इस स्कूल में क्या क्या चेंजेस अभी नए आए जो पहले नहीं थे? मराठी में भी चलेगा, आप कैसे भी बोल सकते हो. कौन बताएगा? हे मागचं ड्रिंकिंग वॉटर, अच्छा, ही पाण्याची टाकी नवीन झाली. ओके. हे पाण्याची टाकी. हाँ, मॉडेल स्कूल प्रोजेक्ट अहमदनगर. ओके. इस स्कूल में आपको जितने भी मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के अंडर में जितने भी नई चीज़ें हुई है, जैसे कि ये पानी की टंकी आई है, क्लासरूम पेंट हुआ है, फर्नीचर पे साइंस लैब है, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? साइंस लैब. आपको साइंस लैब. मुझे क्रीड़ा में जो साहित्य मिला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके. आपको क्या अच्छा लगा? वो खेळाचं सामान आणि ते. ओके. मला सायन्स लॅब खूप आवडला. साइंस लैब. ओके. सायन्स लॅब आणि डिजिटल रूम्स. ओके. डिजिटल रूम में आपको क्या अच्छा लगा? हे कलर्स वगैरे भारी, कारण आहे ना आधीचे वर्ग आहे ना व्यवस्थित नव्हते ना, तेव्हा मग शिकण्यामध्ये इंटरेस्ट नव्हता. पण आता म्हणजे नवीन कलर आहे ना, त्यामुळे इंटरेस्ट येतो. अभ्यास करायला फ्रेश वाटतंय, त्यामुळे मला तो वर्ग खूप आवडला. ओके. मला ना सायन्स स्कूल आणि चेंजिंग रूम. ओके. चेंजिंग रूम. यही नहीं, संस्था ने क्लासरूम के बाहर एक सजेशन बॉक्स भी लगवाया है, जिसमें विद्यार्थी निसंकोच अपनी प्रॉब्लम्स या सजेशन बिना अपना नाम बताए स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं. सजेशन बॉक्स. सजेशन बॉक्स आपको अच्छा क्यों लगा? उसमें सूचना डाली जाती है और वो सूचना किसके पास जाती है? सर के पास डायरेक्टली प्रिंसिपल सर के पास. तो जब आप सूचना डालते हैं या कोई क्वेश्चन डालते हैं तो अपना नाम लिखते हैं क्या नीचे? नहीं. अच्छा, नाम नहीं लिखते? नहीं. नाम क्यों नहीं लिखते? क्या नाम है सर आपका? शेलके सर. शेट्के सर. आप इस स्कूल में कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 21 वर्ष हो गए. 21 साल. हाँ. इस स्कूल में हो गए आपको. हाँ. फिर आपने ये जो मॉडल क्लासरूम देखा है, इस मॉडल क्लासरूम की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? यानी जो भी हमारे छात्र हैं वो इससे बेहद खुश है. यानी इसके पहले जब भी आपने मॉडल जो क्लास है ये नहीं बनाए थे, इसके पहले यहाँ अभी तो गर्मी शुरू होने वाली है. गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं. मैंने अभी क्लास में आने से पहले और जब मैं आया तब बच्चों से आप भी पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो बच्चे बोले इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. यानी एक भी बच्चा यानी ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है. यानी मैं हमारी संस्था बानेश्वर शिक्षण संस्था श्री बानेश्वर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से बधाई देता हूँ. जो भी विकास सहयोग प्रतिष्ठान और प्लान इंडिया कंपनी के तरफ से जो भी यहाँ उन्नत यानी जो भी छात्रों के लिए जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. यानी क्लास बनाए हैं, इससे हमारे बच्चे ने स्कूल के जो टीचर है टीचर भी बहुत खुश है. यानी इसमें अभी हम पढ़ाते हैं तो हमें थकान नहीं आती. नहीं तो गर्मी से परेशान होते थे, अभी फैन चल रहे हैं, ऊपर छत के लिए आपने जो भी लगवाया है उससे यानी एसी रूम कम से कम जो खर्चा भी कंपनी ने कम खर्चे में कैसा करना है ये स्कूल के लिए बता दिया कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाया तो अच्छा रहेगा. और ये मॉडल स्कूल की जो शुरुआत की है, ये शुरुआत बानेश्वर स्कूल
और जो भी स्कूल में हो रहा है ये काम हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, नौजवानों के लिए अच्छा है और उनके दिमाग में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो माहौल बना है इसके कम समय में वह समझ जाते, जो भी हम बताते वो कम समझ में समझ जाते, कम देर में। इससे बहुत अच्छा हो रहा है। आप एक क्लासरूम में डिजिटल जो भी बनाए यानी हैप्पी क्लासरूम, आनंददायी वर्ग मराठी में बोलो, तो इससे जो भी आपने वॉल पेंटिंग्स बनाई है वही बहुत अच्छे। तो मैं सर बताता हूँ कि फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्लान इंडिया विकास सहयोग प्रतिष्ठान बहुत अच्छा और ऐसा ही काम आपकी तरफ से होता रहे। हमारे स्कूल और भी जो भी स्कूल है स्कूल में ऐसा ही काम होता रहेगा। तो अपना देश स्कूल में जो भी ये छात्र है, ये छात्र अच्छे छात्र ये स्कूल में तैयार होंगे और ये देश के लिए एक गौरव की बात, हमारे स्कूल के लिए छात्रों के लिए गौरव की बात है। जो भी हमारे यहाँ बच्चे, टीचर, संस्था और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स भी जब बच्चे को छोड़ने आते हैं तो देखते हैं हमारा बच्चा ये ऐसे क्लासरूम में पढ़ता है, उससे बहुत खुश है, पेरेंट्स भी खुश है। इससे हमारे अगले साल यहाँ तो गुणवत्ता तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचिंग अच्छी होती है सब, लेकिन इससे क्या होगा सर, और जो भी एडमिशन है अगले बरस, अभी तो कोरोना का माहौल था, इसी बरस से अभी स्कूल शुरू हुआ है, लेकिन अगले बरस जून से और छात्रों का जो भी एडमिशन है उसमें मैं अपनी प्लान इंडिया को धन्यवाद बधाई देता हूं कि आपके तरफ से इस माहौल से निश्चित रूप से वो छात्रों की संख्या में बढ़त होगी, ज़्यादा छात्र हमारे स्कूल में होंगे। धन्यवाद। आज जब हम अपने देश की तुलना दूसरे विकसित देशों से करते हैं तो हम अपने आप को विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ा पाते हैं, परंतु हमें निरंतर ध्यान रखना होगा कि हमारी समस्याओं को जड़ से निकाल फेंकना होगा, क्योंकि हमसे हमारा देश है, देश से हम नहीं। धन्यवाद।